अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद से आपको खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया न्यू सिलेबस का। आज हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आज हमें इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो यहाँ पे ने कहा है इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस t होता देन वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले आप देखें, हम z का एक पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे। पहले आप z की वैल्यू लिख लें, वो है 5 माइनस 2 अयोटा। अब z का आपने लेना कॉन्जुगेट। तो ये आपके पास z का कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट में आपने अलामत तब्दील करनी अयोटा वाली। ये माइनस क्या है तो उसको प्लस बना देंगे 2 अयोटा। फिर उसके बाद आपने ये z का डबल कॉन्जुगेट है, तो आपने क्या करना है, ये जो z का कॉन्जुगेट आया इसका दोबारा फिर कॉन्जुगेट ले लें। जब दोबारा फिर कॉन्जुगेट लेंगे उसकी अलामत फिर तब्दील हो जाएगी। 5 प्लस का साइन माइनस होगा 2 अयोटा। अब देखिए ये जी का डबल कॉन्जुगेट और जी की जो वैल्यू है दोनों बराबर है, तो आप लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जी का डबल कॉन्जुगेट 5 माइनस 2 अयोटा, और राइट हैंड साइड जी है 5 माइनस 2 अयोटा। उसके बाद इसका पार्ट 2 वाला देख लें। यहाँ पे जी का मॉडुलस है, तो पहले मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जी का मॉडुलस आपने मालूम करना है। तो जी का मॉडुलस में आपके पास पहले फॉर्मूला, पहले आप जी की वैल्यू लिखें। तो जी की वैल्यू है आपके पास वो वाली 5 माइनस 2 अयोटा। अब आपने देखा यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 5 होगी और y की वैल्यू होगी -2। जी की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, क्योंकि इसका आपने मॉडुलस मालूम करना है। तो जी का मॉडुलस, इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला है। अब x की वैल्यू 5 है, यानी जो पहली वैल्यू है जिसका अयोटा नहीं वो x है, और जिसका अयोटा आता है वो है y की वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास 5 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट लिया। तो आपके पास आ जाएगा 5 5 25 प्लस -2 का स्क्वायर लिया तो 2 टू द 4 हो जाएगा प्लस का। अब मैं इन दोनों को अगर जमा कर दूं तो आपके पास आ जाएगा z का मॉडुलस बराबर है 24। 5 में 4 जमा किया तो 29 का अंडर रूट आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करनी इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे, राइट हैंड साइड पे ये वाला है जी का कॉन्जुगेट, फिर उसका मॉडुलस ले लें। तो पहले आप जी की वैल्यू लिखें। जी की वैल्यू आपके पास ये वाली 5 माइनस 2 होगा। अब उसके बाद इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो आपको पता है कॉन्जुगेट में हम इसकी अलामत तब्दील करते हैं। तो 5 ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2 होता कि जी का कॉन्जुगेट आ गया। अब आपने जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। तो फार्मूला क्या आता है? फार्मूला आता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी जो 5 है, और y की वैल्यू होगी जो अयोटा के साथ है 2। अब देखिए दोनों साइड बराबर आती है कि नहीं। तो z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर है x की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 2 का होल स्केल। तो ये 5 5 25 होगा प्लस 2 का स्केल लिया 2 टू द 4 होगा, रूट आ जाएगा इसका। दोनों को जमा किया तो ये 29 का अंडर रूट आ गया। अब देखिए ये भी 29 का अंडर रूट है, ये भी 29 का अंडर रूट है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। तो ये भी 29 का अंडर रूट है और ये भी 29 का अंडर रूट है। अब इसका पार्ट हमने करना है 3 वाला। तो पार्ट 3 में आपने देखना है कि आपके पास ये जी का मॉडुलस है। तो जी का मॉडुलस पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। तो यहाँ पे जी का मॉडुलस आपने मालूम करना है। तो पहले जी की वैल्यू क्या है? तो जी की वैल्यू आपके पास है ये वाली 5 माइनस 2 अयोटा। अब जी का मॉडुलस मालूम करेंगे तो उस पर फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 5 है, जैसे हमने किया वहां पे वही वाली है। तो 5 का होल स्क्वायर होगा माइनस वाई की वैल्यू क्या है 2, इसका भी होल स्क्वायर होगा। वाई की वैल्यू आपके पास है -2, ये वाली, क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास ये थी। जी की वैल्यू आपके पास है 5 -2 अयोटा। तो फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास 5, वाई की वैल्यू हमारे पास -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा -2।
ये आपके पास आ गया इसका अंडर रूट। तो आपके पास आएगा 5 का स्केयर लिया 25, माइनस 2 का स्केयर लिया 4, ये आ गया। अभी आपके पास आएगा z का मॉडुलस इक्वल टू आ जाएगा 25 में से आपने 4 निकाल दिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 का अंडर रूट। क्योंकि ये माइनस है, माइनस 2 का स्केल लिया तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसलिए अब 25 में से 4 निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने इसकी करनी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आप देख लें, राइट हैंड साइड आपके पास है ये वाली माइनस जी का मॉडुलस। पहले आप जी की वैल्यू लिखें, तो जी की वैल्यू आपके पास है ये जो दी हुई है 5 माइनस 2 आयोटा, तो हम लिखेंगे 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका मैंने माइनस जी निकालना है, जब माइनस जी निकालना है तो इसका मतलब है आप इसकी अलामतें तब्दील कर देनी है, -5 कर देना है और ये कर देना है +2 आयोटा। तो ये आपके पास माइनस जी की वैल्यू आ गई। वापिस सुन ले कि आपके पास है जी की वैल्यू 5 माइनस टी होता है, क्योंकि माइनस जी निकालना था। तो माइनस जी मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों की अलामतें तब्दील कर देनी है। ये प्लस का 5 था, -5 कर दिया, माइनस का 2 अयोटा था तो हमने प्लस का 2 अयोटा कर दिया। अब यहाँ पे आपने इसका माइनस जी का मॉडुलस निकालना है, तो फार्मूला आपको आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू क्या होगी -5 और वाई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। इसको क्योंकि माइनस जी का निकालना मॉडुलस, तो माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर होगा माइनस वाई की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास माइनस में प्लस होगा 25 माइनस 2 टू द 4, इसका अंडर रूट आ गया माइनस जी का मॉडुलस बराबर है 25 में से 4 निकाल देंगे तो 21 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये इसका एक जवाब आ गया। दूसरा हमारे पास ये था, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने इसका पार्ट 4 वाला करना है, ये 4 वाला, तो 4 वाले में और ये 5 वाला भी लिखा हुआ है, पहले हम 4 वाला कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखें, तो लेफ्ट हैंड साइड तो उसने कहा जी और जी के कॉन्जुगेट का ये मल्टीप्लाई होने दोनों, जी और जी का कॉन्जुगेट। तो पहले आप जी की वैल्यू लिखें, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद आपने इसका कॉन्जुगेट निकाल लेना, तो जी का कॉन्जुगेट बराबर होगा, इसकी अलामत तब्दील करेंगे जो आयोटा के साथ है, 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करा देना है, अब मल्टीप्लाई करेंगे जी और जी का कॉन्जुगेट। तो पहले जी की वैल्यू लिखें, वो है 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई, और जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू आपने मालूम जो की है, इसकी अलामत तब्दील करने के बाद 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके मान बीच का फॉर्मूला लगेगा, मैं इसको लिख दूंगा 5 का होल स्केयर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का होल स्केयर। तो आपके पास आएगा 5 का 25 माइनस 2 टू द 4 आयोटा का स्केयर हो गया, 25 माइनस 4 आयोटा स्केयर -1 के बराबर है। तो आएगा 25 माइनस में प्लस 4 1 द 4, और इसको जमा किया तो आपके पास आएगा जी और जी का कॉन्जुगेट बराबर है 29। तो ये इसका एक जवाब आ गया। अब हमें इसका करना है, हमारे पास जगह काम है तो हम इसको ये अरेंज कर लेते हैं, ये वाला ये पूरा अरेंज कर लेते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 4 की राइट हैंड साइड जी का मॉडुलस का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हम जी की वैल्यू लिखेंगे, जी की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 5 और y की वैल्यू क्या होगी -2। अब जी के मॉडुलस का कॉन्जुगेट स्क्वायर है, सॉरी, तो अब पहले जी का मॉडुलस ले लें उसका स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये है जी के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है, अब x की वैल्यू क्या है 5, इसका स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y की वैल्यू क्या है -2 का भी हम स्क्वायर लगाएंगे, इसका अंडर रूट और इसका हमने स्क्वायर लगा दिया। g का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है 5 5 25 प्लस
-2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 हो जाएगा, और इसका अंडरूट आ गया और इसका होल स्क्वायर, तो इसमें जमा किया तो 29 इसका अंडरूट और इसका होल स्क्वायर हो जाना है। अब ये स्क्वायर से कर देगा तो z का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है 29 के। अब देखिए ये भी 29 था और जो इसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड तो भी 29 आ गया, तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हमारे पास पार्ट 5 वाला रह गया, तो मेरे पास यहाँ से मैं इसको अरेंज करता हूँ सारा। चलें जी, अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, वो आपके पास है z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास z का मॉडुलस, तो पहले आप z की वैल्यू लिखेंगे, z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है आपने, तो सबसे पहले आप देखिए x की वैल्यू क्या होगी 5 और y की वैल्यू होगी -2, तो आप इसका मॉडुलस ले लें। तो मॉडुलस का फार्मूला आपके पास होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडररूट, z का मॉडुलस बराबर है, अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर का अंडररूट हो जाएगा, तो ये आएगा 5 5 25 प्लस -2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, तो ये आपके पास आएगा 29 का अंडररूट, ये आएगा z का मॉडुलस। अब हमने इसकी करनी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड माइनस z के मॉडुलस का माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो पहले आप जी की वैल्यू लिखें, तो जी की वैल्यू आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा। अब उसके बाद आपने माइनस जी लगाना है इसका, तो माइनस इसके लामते तब्दील करेंगे, -5 होगा और ये होगा +2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना आपने, तो यहाँ पे आप इधर कर लेते हैं माइनस जी, आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसकी लामते तब्दील हो जाएंगी जो आयोटा के साथ है, -5 ये प्लस का 2 आयोटा है तो -2 आयोटा हो गया। अब आपने इसका मॉडुलस लेना है, माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस आपने फाइंड करना है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी -5 होगी और y की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा लें, तो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडररूट। अब यहाँ पे माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर x की वैल्यू -5 है, इसका होल स्क्वायर, y की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर का अंडररूट, तो ये -5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस -2 का स्क्वायर आएगा 4 अंडररूट, जमा किया तो 29 का अंडररूट हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों देखें बराबर है, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद साहिल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको मिलती रहें। बच्चों आप दुनिया में आपने कामयाब होना चाहते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करें, माल से रहा करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाब आमीन। अल्लाह हाफिज़।